हेलो फ्रेंड्स, विस्पर ऑफ वेलनेस द होम्योपैथिक पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के इस खास अवसर पर मैं ये एपिसोड डेडिकेट करती हूँ मेरे समस्त गुरुओं को, मेंटोर्स को, जिनसे मैंने होम्योपैथी और जीवन का ज्ञान सीखा है। और आज के इस शुभ दिन पर हमारे साथ एक ऐसे होम्योपैथिक एक्सपर्ट है जिनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर एचएचएफ का स्टेज, अपनी एनिमेटेड गेस्चर और एक्सप्रेसिव स्टाइल से उन्होंने होम्योपैथी में एक खास जगह बनाई है और होम्योपैथी को नए आयाम दिए हैं। साथ ही साथ होम्योपैथी को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। सो लेट्स वेलकम वन एंड ओनली डॉक्टर मयूरेश महाजन फ्रॉम मुंबई। वेलकम सर, आज आप हमारे शो पर हैं। ये हमारे लिए एक ऑनर है और बहुत बड़ी बात है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और होप आज हमारे जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए जो ये आज का पॉडकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक कहना चाहिए उनकी लाइफ में एक चेंज जो है ज़रूर लेकर आए। इस उम्मीद के साथ जो है आज हम इस पॉडकास्ट को करेंगे। तो सर हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। सर सबसे पहले तो जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है और हम गुरु पूर्णिमा के इस खास दिन को जो है आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपसे हम जो है राव सर और मोहंती सर के बारे में, दोनों ही जो है हमारे गुरु हैं, तो उन दोनों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर राव सर के बारे में और मोंती सर के बारे में आपको जानना है तो फिर आपको तो पूरी रात जागनी पड़ेगी। यस सर। पूरा दिन कम पड़ेगा, पूरी रात कम होगी। इतने हमारे उनके मेमोरीज है। क्या बताऊं मैं उनके बारे में, जहां उन्होंने उंगली, वो गाना है, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया है, ये जो है ना, जी सर। वैसे हमको उंगली पकड़ के उन्होंने हमको चलना सिखाया। तो क्या क्या कितने किस्से, कौन से किस्से बताऊंगा, क्या बताऊंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मेरे को जैसे जैसे बेस्ट किस्से होंगे मैं आपको बताऊंगा। राव सर के बारे में अगर बताया जाएगा तो राव सर, गुरु का मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि गुरु का मतलब अंधकार निकालना। गुरु इज समथिंग टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ योर लाइफ। डांस। यस। गुरु ऐसा है वो। तो अंधकार निकालने का काम राव सर ने और मोंती सर ने किया है। राव सर के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे तो इन्होंने हमें ना एक कॉन्फिडेंस दिया है कि जा, हो जाएगा बेटा। जब हम लोग राव सर से पूछते थे ना कि डॉक्टर सर इसका रूब्रिक का मतलब क्या है, फिर एक रूब्रिक था, डेल्यूजन सेंसेशन मिस रिप्रेजेंट्स इज। सिंगल बेलाडोना था उस वक्त, अभी मालूम नहीं कितने रेमेडीज आए। उस वक्त एक ही रेमेडी थी और उस रूब्रिक को मुझे और निखिल को राव सर ने 4 घंटा सिखाया था। डिलीजन राइडिंग ऑन एन ऑक्स करके एक रूब्रिक था, सर ने बोला तो ये बेलाडोना में सिंगल क्यों है बताओ। तो हम लोगों को लगा कि सर ये क्या राइडिंग ऑन एन ऑक्स, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। मेरा अरे सर क्या है ये राइडिंग ऑन एन ऑक्स। ही यस। आस्क्ड मी व्हाई नॉट हॉर्स, व्हाई नॉट बुल, व्हाई ओनली ऑक्स। सोचो, एंड ही जस्ट लेफ्ट अस। तो छोड़ के हम लोगों को घर पे भेजा, बोला तुम लोग पढ़ाई करके आओ, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। तो हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर अगर किसी ने किया है तो हमें राव सर ने किया। स्पून स्पीडिंग राव सर ने कभी किया नहीं हमको। उंगली पकड़ के हमको जिंदगी सिखाई। उंगली पकड़ के हमको राव सर ने, जो गुरु का जो होता ना, जो कभी स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ता, वो छोड़ता। होता है गुरु। जो पीछे से बैठा होता है और अपने शिष्यों की ग्रोथ खुशी खुशी देखता है, वो होता है गुरु। जो मिलिंद राव सर हमको से पीछे से हमको ग्रो होते हुए देख रहे थे और खुश होते थे, खुश होते थे। सेमिनार में अगर
होता है 400-500 people just coming to listen to Dr. Milind Rao sir in a seminar, and he pushes Mayuresh Mahajan in front of the crowd. और तू बोल, सब लोग बोलते थे सर मैं राव सर को सुनने आया हूँ। तो राव सर Yes. बोलते तू इनको सुन, तू सुनील को सुन, तू क्रिश को सुन, तू निखिल को सुन। ये होता है गुरु, जो पीछे से धक्का मार के बोलते जा तू 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 आगे बढ़, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये होता है गुरु, ये होता है मिलिंद राव सर। Yes. अंडरस्टैंड। अभी रहा ही बात मोहंती सर की, कितनी कितनी मैं सेंटेंस बताऊंगा। एक प्यार, मोहंती सर को सिर्फ हम लोग जब देखते तो हमारा दिल खुशी से भर जाता था। शिल्पा, हाँ या ना, क्या लगता है? बिल्कुल सर, मतलब सर का अगर स्टेज पे सर हैं तो हर एक के चेहरे पे स्माइल अपने आप आ जाती थी। और क्या क्या मजाल, क्या यस, मजाल कोई सोएगा सर के लेक्चर में, क्या नहीं मजा। हो सकता। यानी मोहंती सर के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो मोहंती सर कैसा करते थे कि ही यूज्ड टू चैलेंज अस, कितना भी खाना खाओ कमीनो, ऐसा हमको प्यार से कमी नहीं बोलते थे वो। ये ऐसा कब बोलता है गुरु अपने शिष्य को? ऐसा कब बोलता है? जब उसको अपने बच्चों के ऊपर हक लगता है, प्यार से बोलता है। कितना खाना है ना खाओ, आई विल सी टू इट दैट यू विल नॉट स्लीप। मैं देखूंगा कि तू नहीं सोएगा लेक्चर। चलो चैलेंज, ये होती है टीचिंग्स, ये जो सिखाई। हम लोग कलकत्ता गए थे, मैं और सुनील, मुझे ये मैं हमेशा सबको बताता हूँ ये कि हम लोग दोनों, मैं और सुनील कलकत्ता सेमिनार के लिए गए थे। और कलकत्ता के लोग को याद आता रहेगा वो सेमिनार, 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है। और हम लोग रात भर हम लोग सर के साथ रह गए तो गप्पे होते थे, होम्योपैथी मल्टी रेमेडी का चालू रहता था। तो हम लोग लेट नाइट सोए थे और सुबह हम लोग, मैं और सुनील सोए थे आराम से। 8 बजे थे, 9 बजे सर का लेक्चर होने वाला था। सर को हमेशा सुबह 6 बजे उठने की आदत थी और जल्दी उठ के पढ़ाई करके फिर वो वो देखते थे पावर पॉइंट सही है ना, ये सब देख के वो, तो उनका सब रिवीजन हो गया, उनका सब जो पावर पॉइंट था वो सब देख लिया उन्होंने, एंड ही वाज रेडी फॉर लेक्चर। लेकिन उनको ना हमेशा सुबह ना चलने की आदत थी, तो वो चल के गए और गरम गरम जलेबी थी, कोलकाता के जलेबी, ध्यान मेरे को, और समोसा सुबह के, वेरी टेस्टी, उधर से लाके हमको मिलने आए। तो हम लोग दोनों सोए थे, तो मेरा, और ठंडी के दिन थे, ठंडी थी और पंखा फुल स्पीड में चल रहा था, और मेरा हाथ ऐसा ना चद्दर के बाहर था। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको जानना जरूरी है कि हमारे साथ लोगों ने मेरा हाथ ऐसा चद्दर के बाहर था, तो सर ने चद्दर ओढ़ ली ताकि मेरा हाथ ठंडी से नहीं लागे, ठंडी से कांपे नहीं, इसलिए उन्होंने सर चद्दर ऐसे रखी और ऐसा हाथ घुमाया सर पे और लेक्चर पे चले गए। उनको लगा कि मैं सोया था, लेकिन मैं सोया नहीं था, मैं तो ऐसा जागा था और थोड़ा आहट दे रहा था। हाँ ठीक है, देखा टच किया तो मैंने नाटक किया, जान लफड़ा सर चिल्लाएंगे कि इसने सोया करके। लेकिन जब ऐसा किया ना तो मेरे को इतना अच्छा लगा ना, आई शपथ, वो वर्ड, वो मोमेंट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। जब ये जो उन्होंने किया था, मैं आपको ये नहीं बता। और क्या होता है ना, ये जो छोटी छोटी बातें हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। राव सर के घर में हम लोग रात को 11-12 बजे जाते थे, पढ़ाई करते थे 2 घंटा 3 घंटा। भाभी यानी शालू राव मैडम, वो हमको कभी भी खाना खिला देती थी रात को। कैसा होगा, कौन करेगा इतना? कभी 1 बजे में हमको शर्म आती, सर भाभी नहीं नहीं नहीं, ए खा रहे क्या, कैसे? कौन अपने राव सर के गोदी पे हम लोग सर रख के पढ़ाई करते थे, बुक ऐसा सर, ये अगर सर की लैप है तो यहाँ मेरा सर रखता था, मैं सर के बालों से खेलते खेलते हम लोग पढ़ाई करते थे। ऐसा खाली फुकट हम लोगों को स्पॉइल्ड चाइल्ड नहीं बताया है सर ने। राव सर के स्पॉइल्ड चाइल्ड तो यही, भाभी बोलती थी कभी किसी ने इतना इतना हक से तुम लोग करते हो, हक से करते हो क्योंकि वो हक जमाया है सर ने आपके ऊपर। तो राव सर का कंधे पे हमेशा देखो मेरा हाथ। यस, लोगों को सिर्फ होम्योपैथी नहीं मालूम होनी चाहिए बॉस। ये फोटो
मेरे एक स्टूडेंट है, उसने निकाली है। कंधे पे बहुत। हाथ और देते। यस सर, बहुत मतलब एक मूवमेंट है ना जिसमें बहुत कुछ, ये फोटो बोल रही है, बोलती हुई फोटो है ये। सर आपने जैसे बताया ना, तो मोहंती सर का मुझे भी याद है, और राव सर का भी एक चीज मुझे याद है। मैंने मतलब हरिद्वार सेमिनार में मैं पहली बार राव सर से बात करी थी मैंने। उसके पहले मैंने उनको देखा था एक दो बार, और अक्सर मैं देखती थी ना कि सामने की फ्रंट सीट पर कोई जो है बंदा सोता रहता है। मतलब अब पता नहीं वो सोते थे या नहीं सोते थे, लेकिन वो शायद राव सर ही रहते थे, क्योंकि जब लास्ट में मैंने उनसे बात की और उस समय हरिद्वार में मुझे पता चला कि ये राव सर हैं, और जो पूरा एचएचएफ की जो टीम है उसको सर लीड करते हैं, और सर सबको सिखाते हैं। और मोहंती सर का मुझे ऐसे हमेशा से याद है कि उनका जो लेक्चर होता था ना, अगर बहुत सारे स्पीकर है तो हमेशा लंच के बाद उनका लेक्चर होता था, क्योंकि लंच के बाद जो है कोई ताकि सोए ना। सर को इतना ध्यान रहता था कि लंच के बाद नींद आती है, तो उनका लेक्चर ऐसा होता था कि सर अगर स्टेज पर है तो कोई सो नहीं सकता है, सबका ध्यान जो है सर की तरफ रहेगा, और उनके जो एक्सप्रेशंस होते अरे थे ना सो वो, के दिखाओ, हाँ मैं तो इतने। बोलूं सो के दिखाओ। यस। और राव सर का कैसा है ना, राव सर जितना सेमिनार के बारे में सोचते थे, स्टूडेंट्स के बारे में सोचते थे, उनके वेल बीइंग के बारे में सोचते थे, उनके उनके ग्रोथ के बारे में सोचते थे, उनके कॉन्फिडेंस के बारे में सोचते थे। और वो इतना स्ट्रेस लेते थे कि जब उनको समझ में आ गया कि अभी मेरे सारे स्टूडेंट्स जो अपना तन मन धन सब छोड़ के यहाँ पे सेमिनार के लिए आ रहे हैं, और सब स्टूडेंट्स को देख के जब उनके चेहरा में एक खुशी जब मिलती थी, तब जाके राव सर आराम से रिलैक्स होते थे सेमिनार में। एक कान से पूरा सेमिनार देखते थे, अलर्ट कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सब याद रहता था। लेकिन इतना स्ट्रेस लेते थे कि थोड़ा सा वो एक आंख से देखते थे और थोड़ा रिलैक्स होते थे, रिलैक्स। एंड सो वो बहुत ये था, ठीक है। इट वाज सो इमोशनल, आई कुड स्टिल फील दोज मोमेंट्स ऑफ दिस गुरुज। यस सर, मतलब एक जैसे एक माँ होती है, एक पिता होता है ना, उस तरह से राव सर और आपका बॉन्ड हम कह सकते हैं वैसा है। जैसे एक माँ जो है अपनी ममता की छांव देती है, और पिता जो है हमेशा ये अरे बताता है। हमारी हमारी आइडेंटिटी एचएचएफ है। हमारा यस। अगर नाम, मैं तो कभी कभी भूल जाता हूँ, मयूरेश महाजन छोड़, मैं एचएचएफ, सॉरी, मयूरेश महाजन। आइडेंटिटी है एचएचएफ, हमारी आइडेंटिटी बनाई है। क्योंकि उसको आइडेंटिटी, एचएफ इज नॉट समथिंग वी आर प्राउड ऑफ। एचएचएफ इज अ डेफिनेशन ऑफ मिलिंद राव। एचएचएफ इज नॉट जस्ट अ वर्ड और एन ऑर्गेनाइजेशन। एचएचएफ का मतलब ही एक आइडिया है। एचएफ का मतलब ही है टीम। एचएफ का मतलब ही है ग्रोथ। एचएफ का मतलब ही है कॉन्फिडेंस। एचएफ का मतलब है साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए हम लोगों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अरे एचएचएफ यानी हमारी टीम, टीम नहीं। इट्स ऑफ कोर्स इट्स टोटल ये होम्योपैथी के लिए बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए जो डरते थे, घबराते थे, ऐसा लगता था उनको कि यार मैं होम्योपैथ क्यों बना। ऐसा लगता था जिनको जिनको कि अरे यार मैंने कभी जिंदगी में 15 लोगों के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। जिनको लगता था कि मुझे रेपर्टरी जिंदगी में मैंने कभी मालूम नहीं, मैंने कभी हाथ में ली नहीं, मैं कैसा पास हुआ मुझे मालूम। जिनको लगता था मटेरियल मेडी का क्या है, यस। ऐसे लोग अभी फैंटास्टिक प्रैक्टिस होम्योपैथी कर रहे हैं। तो क्या और क्या हो सकता है। ये गुरु लोगों का नहीं दिया गया नहीं है तो फिर और क्या है। मोहंती सर, राव सर दोनों ने अपने, they have shed their blood, sweat, tears, time, money, energy, everything। हरिद्वार सेमिनार यस। लॉस में जाके किए हैं। यस सर। ऐसा चैरिटी मोहंती सर ने चैरिटी करके लिया है कि जान दे कितना आता है आने दो, कोई दिक्कत नहीं।
मतलब सर ये गुरुओं का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है ना, कि जो आज हम लोग और एचएचएफ इतना जो आगे बढ़ रहा है, सबको साथ लेकर के सबकी ग्रोथ जो हो रही है। मतलब कितने सारे होम्योपैथ्स को मैं खुद देखती हूँ कि जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया है वो आप सब लोगों को देख कर आया है। इवन मैं पर्सनली अपनी बात भी करूँ तो मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आप सबको देख कर आया है। और एचएचएफ में जो शेयरिंग मैंने की है उसकी वजह से शायद आज ये मतलब मैं इस जगह पर बैठी हूँ और इतने अच्छे से जैसे आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो ये सब कुछ एचएचएफ और हमारे गुरुओं की वजह से है। क्या कितने लोग हैं जो ये पॉडकास्ट सुनने वाले जो होंगे ना, देखने वाले, उनको भी कितने लोगों को मालूम होगा कि जो जो होम्योपैथ्स जिनको इतना डर था, जिनको इतना झिझक थी होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए, आज सीना तान के खड़ा होके ऐसे प्रैक्टिस करते हैं और सब लोग देखते रहते हैं, क्या यार, क्या किया, क्या करते, क्या हो आप, ये कौन सा फॉर्मूला है आपका सक्सेस का, यस ऐसे पूछते हैं लोग। ये यस एचएस में कौन सा फॉर्मूला है सक्सेस का। एंड आई एम वेरी मच प्राउड। ये तो तुम्हारे पीछे बैठे हैं ना सब, यस शिल्पा, हैट्स ऑफ। गुप्ता सर जी भी है हमारे। जी जी और सर, हाँ, या गुप्ता सर का नॉलेज और उनकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक उसको उस लेवल तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है अभी। अब जो गुप्ता सर के बारे में अगर बोले तो गुरु होते हैं वो, जो he has reached at such a level that उनको जो वो मोह माया, ये वो उसके पार चले भी गए हो, यानी उनके साथ हम लोगों ने बहुत सीखा है। एक रूब्रिक अगर उन्होंने सीखा है तो वो एक पत्थर की लकीर बनती है। हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर सिमिसिफ होगा, मैंने सीखा है लास्ट टाइम यस अथांग में, मैंने जैसे वेबिनार्स में अभी लास्ट टाइम ब्रेन ट्यूमर की वो केस दिखाई थी, ब्रोमियम की, गुप्ता सर ने बताया था वो केस, वो केस नहीं, ब्रोमियम रेमेडी उन्होंने सिखाई थी उन्होंने हमको। सिखाई थी। यस एक सिखा गए तो पत्थर की लकीर बनती है, वो पत्थर की लकीर। यस उन्होंने ब्रोमियम का डिस्कंसर्टेड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ब्रोमियम का डिसकंसर्टेड, ब्रोमियम का हाउलिंग क्या होता है, ब्रोमियम का गिल्ट क्या है, ब्रोमियम का जर्नी कैसे गलत हो जाता है, उनका रास्ता कैसे चूकता है, ये बताया। वो पापड़ बेलता है, अगर याद है आपको तो। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। जी सर, मतलब हमारे जो भी गुरु हैं और मास्टर्स हैं, उन्होंने जो भी सिखाया है, और हम राव सर, मोहंती सर, हैनीमैन सर और हमारे और भी जो गुरु हैं, हैरिंग, डॉक्टर हैरिंग सर, डॉक्टर कैंट सर, सबने जो भी हमें सिखाया है या जो भी उन्होंने बताया है, वो एक तरह से कहना चाहिए होम्योपैथी में एक बूंद की तरह है। आज भी वो मील का पत्थर है। उन्होंने जो बोला है वो एक एक लाइन। मोहंती सर, राव सर, हम लोग जब सर वो दोनों जी सब सर जब जाते थे कहीं सिखाने को, 2 बजे हम लोग 2 बजे रिसीव करने को जब जाते थे, तो वहां पे भी वो लोग हमें होम्योपैथी के बारे में सिखाते थे। चलो एक केस बताता हूँ यार तेरे को, मुझे चला तेरे को एक मस्त केस बताता हूँ, द वे दे यूज्ड टू टीच अस। मैं आप ये आज के दिन शुभ अवसर पे मैं थोड़ा सा होम्योपैथ्स के बारे में थोड़ा बोलूंगा कि यार, जब हम लोग होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं तो होम्योपैथी एक डिवाइन साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। वो वाइटल फोर्स के बारे में बात करता है, तो डेफिनेशन ऑफ वाइटल फोर्स इज द स्पिरिचुअल डायनामिक फोर्स। द बिगिनिंग ऑफ होम्योपैथी स्टार्ट्स विद स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको अंदर से थोड़ा सा कंपैशन लाना पड़ेगा, एम्पैथी यानी करुणा आनी चाहिए आपके लाइफ में। पेशेंट्स को जो लगता है वो अंदर से आपको फील करना, फील करना पड़ेगा। वो हमको हमको गुरु ने सिखाया कि लोग, तुम लोग साले सो कैसे सकते हो, हाउ कैन यू ब्लडी स्लीप व्हेन योर पेशेंट इज नॉट वेल, ये हमको हमारे सर ने बताया। तो इसका मतलब टेंशन मत लो, जागो और फिर से बुक पढ़ो और ट्राई करो। यू आर नॉट गॉड, एवरी टाइम विल नॉट गिव राइट मेडिसिन, बट पढ़ाई करो, यस है ना। तो दिस वाज समथिंग। एंड ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा होम्योपैथ्स को कि
किसी चीज की चाहत में होम्योपैथी प्रैक्टिस मत करो। अगर आपको होम्योपैथी में बहुत आगे जाना है, अच्छा प्रिस्क्रिप्शन आपको लाना है, तो अनप्रिविलेज्ड को समझो। अनप्रिविलेज्ड का मतलब ही है कि मुझे ये पेशेंट को ठीक करना है, इसके बाद मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, इसके बाद मेरे को क्या होने वाला है। ये मैं केस अगर दिखाऊंगा तो ये 10 लोगों को पास और लेके जाएगा। ये मैं केस ठीक करूंगा तो मुझे, अगर मैंने इसको ठीक किया तो ये और 10 लोगों को लेके आएगा। ये जो ऊपर नीचे की बातें वो आपको प्रेशराइज करती है। यस जहाँ पे आपका मन जो एकदम स्थिर होना चाहिए वो अस्थिर होना है। ये अस्थिरता बहुत आजकल के जनरेशन्स में है। तो मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा उनको कि यार, ये जो आपकी पैथी है होम्योपैथी, ये होम्योपैथी के ऊपर प्यार करो। बस प्यार करोगे तो काफी है। सिर्फ प्यार करो। आई एम नॉट जोकिंग। प्यार करोगे, अभी आपने तो लड़कों को देखा रहेगा, अभी कॉलेज के लड़कों प्यार करेगा तो वो उसी लड़की की या उसी लड़के का चेहरा सामने आता है ना। यस दूसरा यस दूसरा कुछ सोचते हैं? नहीं। आपको सिर्फ होम्योपैथी के ऊपर प्यार करना है। तो अगर प्यार करोगे तो बाकी कुछ चीज सूझेगी नहीं आपको। यू शुड fell in, yeah, we have already fell in love with homeopathy. We don't even, you know, कहीं भी जाओ यार तो हम लोगों को होम्योपैथी ही दिखती है। यस सर, मैंने देखा है कि आप लोग ट्रेन में भी हो तो भी आप लोग होम्योपैथी डिस्कस करते रहते हैं, फ्रेंड्स के बीच में भी हो तो भी आप लोग होम्योपैथी डिस्कस करते रहते हैं। इवन आपकी क्लिनिक में स्टूडेंट्स है, वहाँ भी होम्योपैथी डिस्कस होती रहती है। तो कहना चाहिए होम्योपैथी एक लाइफ का हिस्सा बन गई है। ऑफ कोर्स। अभी यस वो नीडल अंदर पियर्स करोगे तो खून के बजाय एचएफ बाहर आएगा, होम्योपैथी बाहर आएगी। मोदी सर, राव सर, हनीमन सर तो आत्मा में ही है। हनीमन सर तो हमारे आत्मा में ही है। एक बार जब हम लोग होम्योपैथी बोलते तो हनीमन सर आ ही गए। यस जब भी मैं आपको, आज गुरु पूर्णिमा है ना, मैं आपको कुछ बताऊंगा, मेरी छोटी छोटी बातें। जब भी मेरा केस डिफिकल्ट लगता है ना, तो मेरे सोफा के पीछे ही, ये मेरा पेशेंट, यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे सामने ये फोटो लगा के रखा है। क्यों मालूम है? मैं इनसे बातें करता हूँ। सर बस क्या यही, क्या यही है? ऐसा केस भेजने की क्या जरूरत है? अच्छे अच्छे केस भेजो। सिलिशा, ब्रायोनिया, आयोसियामस, क्या है ये? क्या दिख रहा है? कुछ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता रहा है। एंड ही गिव्स मी, अभी आप हेलुसिनेशन बोलो या डेलीरियम बोलो, डेल्यूजन बोलो, कुछ भी, ये मुझे पक्का मालूम है। आई गेट insights from this photo. If you believe it in, if you believe in homeopathy, believe in animal sir. यस वैसे मेरा वो जो फोटो है मेरा राव सर के साथ, राव सर के साथ जो फोटो है, वो फोटो को बोल रहे सर ऐसा। मैं बात करता हूँ सर से, सर क्या केस बना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उनको सिर्फ फोटो को देखता हूँ, मोहंती सर को फोटो को देखता हूँ तो ऐसा लगता है हाँ हो गया, काम हो गया, निकल गए। जो भी रेमेडीज मोहंती सर ने हमें सिखाई है, जो भी रेमेडीज, फॉर एग्जांपल लिस्ट है, सिलिका, कैनाबिस इंडिका, इग्निशिया, बुफोराना, ग्राफाइटिस, ब्रायोनिया, हायोसैमस, ट्रेमोनिया, यानी कार्बोवेज, यानी लिस्ट तो सिमिसिफुगा सर ने भी हमको सिखाई थी। सैडनेस विद इंडिफरेंस करके रूब्रिक था। तो हम लोग जब माइल्ड यील्डिंग एफेक्शन है, जैसे रूब्रिक बताता, डिसकंसिडर जब इग्निशा की दिखती है, तो मैं जब प्रिस्क्राइब करता हूँ तो प्रिस्क्रिप्शन में समझो इग्निशा तो देता हूँ नीचे। अगर व्हेनेवर आई यूज्ड टू गिव कॉस्मोस, मैं मोहंती एल्बम, मोहंती ऑफिशियनालिस, मोहंती फाइटम, मोहंती रुब्रम, मोहंती रावट्रम,
रावलबम, रोपियम, राव ओपियम, राव एफिशनलिस, राव दिस, राव दैट। ये क्यों लिखना चाहिए हम लोगों को कि इन्होंने जब हमको सिखाया ना, इसका एक कर्टसी होता है, एक ग्रैटिट्यूड होता है, यस, एक यार उन्होंने अपने को जो सिखाया उसका एक, हम जरूरी नहीं है कि अरे एक अपने दिल से आपके कंसाइंस को मालूम होना चाहिए कि आपको जिसने सिखाया है उसका नीचे नाउ, रिफ्लेक्शन आना चाहिए, नाम यस, आना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई डू विथ माय गुरुज। दिस इज व्हाट यू वांटेड राइट शिल्पा? मैं क्या यस, करता हूँ इसलिए पूछा, यस, इसलिए मैं बोला और यस। सर, आपने कैनाबिस इंडिका की बात की अभी, मोहंती सर ने सिखाई थी, आप उसमें से कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं कैनाबिस इंडिका की? कैनाबिस इंडिका की टिप, कैनाबिस इंडिका ने जो पेशेंट होता है उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो सर ने बताई थी, वो अनमैच्ड एनर्जी होती है। अभी आप बताओ, पूछोगे तो अनमैच्ड का मतलब क्या है, तो सर ने हमको बताया था कि सर मैं, हम, मेरे को वो किस्सा भी याद है, मैं, सर, मोदी सर, क्रिश और सुनील, हम लोग 5 लोग दिल्ली से गाड़ी से हरिद्वार जा रहे थे। और हम लोग दिल्ली हरिद्वार एक 40-45 किलोमीटर पहले आया था। तो उधर से 3 टर्न्स थे, तो यहाँ जाने का, यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है हम लोगों को मालूम नहीं था। तो एक साइकिल से 60 इयर्स ओल्ड बंदा चलाते गाड़ी, साइकिल चला रहा था। तो मोदी सर विंडो से लेफ्ट बाजू में थे, तो बोला भाई साहब हरिद्वार जाने का रास्ता कौन सा, तीनों में से हरिद्वार जाने का रास्ता कौन सा? तो मोहंती सर को उसने बोला एक काम करो, आप मुझे फॉलो करो। क्या बात है, आइए आइए मैं बताऊं। और उसने साइकिल से फुल स्पीड से, 60 इयर्स ओल्ड बंदा फुल जोर में चल रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर, ये फील जो देने की बात है ना। यस, और 12 किलोमीटर उसने साइकिल में हम लोगों को गया, उधर तक चलाया, फिर बोला अभी सिर्फ राइट टर्न मारो, डायरेक्ट हाईवे लगेगा, आप हरिद्वार जा सकते हो। तो मोदी सर ने उनको पूछा कि अभी तू, यही रास्ता था ना तेरा? तो बोलता नहीं नहीं, मेरा तो रास्ता 12 किलोमीटर, आपने जिधर बोला उधर से लेफ्ट था, आपको दिखाने के लिए मैं 12 किलोमीटर इधर आया, अभी वो फिर से 12 किलोमीटर पीछे जाएगा, वापस जाएगा। अपने घर में जाएगा। ही हैड टॉट अस अ रूब्रिक। मैं आपको चैलेंज मार के बोलता हूँ, चैलेंज, डिलीजन लोकोमोटर ही जैसे रूब्रिक है। वो नहीं यस, समझ सकते थे, कोई नहीं समझ सकते थे, उनके बिना ये रूब्रिक नहीं समझ सकते थे। लोकोमोटर का मतलब है इंजन का डब्बा, जो पूरे 12 डिब्बों को खींच के आगे चलता है, ये एनर्जी कैनाबिस इंडिका। तुरंत राव सर खड़े रहे। राव सर ने लोकोमोटर को एक नाम दिया, गांव की एम्बुलेंस। अभी ये वर्ड गांव की एम्बुलेंस बोलेगी ना, तो गांव में लोगों को मालूम होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। गांव के लोगों को मालूम है, यस, गांव की एम्बुलेंस का मतलब ये होता है किधर भी इमरजेंसी होगी ना, तो वो वो बंदा रेडी, एम्बुलेंस। किधर भी कोई इमरजेंसी होती ना, तो वो बंदा रेडी होता है। हाँ, किधर जाना है? अरे उसको हॉस्पिटल में, चल आया, उठा, अरे उसको चल आया मैं। यस, अरे लेकिन तू रात भर हॉस्पिटल में बैठेगा, हाँ, और फिर सुबह ऑफिस जाना है, हाँ जाऊंगा ना। तो रात भर पेशेंट के सामने, वो भी खुद का नहीं किसी और का, तो रात भर जाग 6 बजे पूरा वो सेटल होने तक इधर खड़ा रहेगा, बिल बिल दिया तुमने, हाँ चलो अभी मैं निकल, अभी निकलेगा, घर पे आएगा, सिर्फ टिफिन उठा के फिर से ऑफिस जाएगा। एनर्जी देखो, नो, यस, दिस एनर्जी इज कैनबिस इंडिका। जैसे कि भांग खाने के बाद ट्रक ड्राइवर 2-2 रात कंटिन्यूस गाड़ी चलाते, वैसे ही रात भर जागने के बाद बिना ओपियम, बिना कैनबिस खा के उतनी एनर्जी किसकी होती है? कैनबिस में। नो कैनाबिस। डाउट ही हैज एन अनदर साइड, अ फ्लिप साइड, डर वाला है, डरपोक है, डेल्यूजन, बीविच्ड है, बहुत है रूब्रिक्स, लेकिन दिस इज वन टिप आई वुड लाइक टू गिव द पेशेंट, वेरी डिफिकल्ट है ना। डेल्यूजन लोकोमोटर ही इज कैनबिस इंडिका। थैंक यू। नाउ
अभी राव सर का अंडरस्टैंडिंग कैनबिस का, गांव की एम्बुलेंस। यस, वन लाइन में। हाँ, और मोदी सर ने वो कैसे डिस्क्राइब किया, जैसे कि उनके अंदर एक डबल एनर्जी होती है, और एक है कि कैनबिस इंडिका में एक अलग सा बात होता है, जो सुनने वाला डॉक्टर होता है उसको लगता है अरे इतना क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आप भी तो आप मैंने 400-500 सॉन्ग्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे, 400-500 सॉन्ग्स, मेरे पास 1000-1500 कैंसर का केसेस ठीक किया हुआ है। अरे भाई यस, 1000-1500 नहीं, उसको 1500, 2000, 50, 100-150 जलेबी तो मैं खा लेता हूँ। अरे भाई हाई आया ध्यान में, वराट्रम से डिफरेंशिएट कैसे करोगे? वराट्रम भी ऐसा करता है, एक्स्ट्रावैगेंटली बोलता है, लेकिन वराट्रम में वो झूठापन बहुत ओपनली दिखता है। कैनबिस में क्या लगता है, ये बोल रहा है वो थोड़ा सा सही, लेकिन थोड़ा एग्जैगरेट करके बोल रहा है। कैनबिस में एक रूब्रिक है एलुक्वेंट, बात जब करता है कैनबिस तो सुनने लायक रहता है, मजा आता है सुन के, मजा आता है, मजा आता है। जो वराट्रम सुन के तो बस ये वेरी इंटरेस्टिंग। ज्यादातर एक वो रहती है ना सर, वरेट्रम में एक हॉटीनेस रहती है, प्राउड रहता है, दूसरों को जो कैनबिस है में भी प्राउड रहता है, वो भी वेल्थ में है, वो भी एम्परर है, यस, कैनबिस भी एम्परर है। यस, लेकिन इसमें कैनबिस में सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है वो होता है थ्योरी। थ्योरी, और उसकी थियरी इतनी ऊपर होती है कि भाई जो बाउंसर होता है, बात बोलते हैं बाउंसर, जो भी बाउंस, बोलेगा ऊपर से जाएगा। अरे भाई जो उसके साथ बात करते लगेगा कि यार ये अफीम खा के आएगा, ऐसा लगता है, वो होता है क्या। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने 2 साल पहले आरोहण में लिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, नेशनल सेमिनार में, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, उसके केसेस आपने दिखाए थे। और मतलब जहाँ तक लोगों को भी ये लगता है कि जो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हैं, जन्म से जो विकृतियाँ होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं, या उनके साथ जो है पूरी लाइफ टाइम जो है चलना पड़ता है, जैसे वो है वैसे ही। पर आपने उसमें कुछ ऐसे केसेस दिखाए थे जो ठीक भी हुए थे, और बहुत अच्छे से उसमें जो है होम्योपैथी से आपने मैनेज किया था। तो वो पार्ट थोड़ा-सा आप हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर कीजिए कि किस तरह से होम्योपैथी काम करती है ऐसे केसेस में? ये तो एकदम सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा शिल्पा तुमने। बेसिकली हमें ऐसा हमेशा लगता है कि होम्योपैथी में ना कहीं बाउंड्रीज है। यस, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में बाउंड्रीज नहीं है। होम्योपैथी इज बाउंड्रीलेस, बाउंडलेस, नो डायमेंशंस, नो मैग्नीट्यूड, कुछ भी हो सकता है होम्योपैथी। अगर मैं आपको बोलूं कि होम्योपैथी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी कुछ भी, मैंने ऐसे कुछ केसेस दिखाए थे, मुझे मुझे अपनी मार्केटिंग नहीं करनी है, मैं बताऊंगा भी नहीं मैंने क्या दिखाया केसेस, वो तो सेमिनार में जिन्होंने देखा वो बताएंगे। लेकिन अगर एक बच्चा है और उसको बचपन से चलने को नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने केस दिखाया था, याद है आपको तो, यस, और वो बिठा था, in spite of physiotherapy for 2 years, 3 years, he was not able to stand on his own, this child. तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन यार ये आया कहां से, इतनी कमजोरी आई कहां से बच्चों में, इसकी अगर आपने एक वजह ढूंढने की कोशिश करी तो आपको समझ में आएगा। जब भी बच्चों में कोई डेंजर सा बीमारी आ गया है तो कहीं यस, ना कहीं वो अपने पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से आ सकता है। उस वक्त उस पेशेंट में, उसके हस्बैंड में, उसके वाइफ में क्या ये हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, अनबन हुई है, वो देखना पड़ेगा। कितने हद तक उसको सपोर्ट था, चाहिए रहता, नहीं मिला है। कैसी माँ, एक प्रेग्नेंट वुमन कोई परेशानी झेलती है, कैसी उसको परेशानी झेलने के बाद भी उसको अगर किसी ने सपोर्ट ही नहीं करा, पूरा ऐसा अकेला छोड़ दिया बिल्कुल यस, बिना सपोर्ट के, तो एक औरत को लगेगा कि यार मैं
मेरे पेट में इतना अच्छा बच्चा पल रहा है, मेरे को पीछे से कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो मैं कैसे आगे जाऊं? मेरे साथ मेरी जो सपोर्ट सिस्टम है वो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रही है। या तो अचानक किसी ने बोला अभी आप मुझे, आप मैंने आपको होता है कि हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं आप अपने घर चलो जाओ, अभी आप हमारे साथ मत रहो। अरे यार, इस ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी? तो ये सब अपने बच्चों के मन में पल जाता है और उसका अपने बच्चों की डेवलपमेंट में असर हो सकता है। ये रूल नहीं, यस। लेकिन ये ऐसी बातें हो सकती है। अगर मेरे राइट शोल्डर में तकलीफ है तो कहीं मुझे या मेरी माँ को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ी थी, इसलिए शोल्डर में तकलीफ हो गई है। अगर मेरे को कंटिन्यूसली अस्थमा का तकलीफ है बच्चे में, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में माँ का दम घुटता रहेगा कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा माँ का होगा, प्रेगनेंसी होते समय पिता की क्या मानसिक कंडीशन थी, उसको कितनी स्ट्रेस थी, संबंध होने के पहले उसको कुछ तकलीफ था, बॉस ने उसको दबा के रखा था, क्या उस बॉस ने उसकी सैलरी छीन ली थी, क्या कहीं कॉर्पोरेट लाइफ में लफड़ा हुआ था, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट जो बच्चा होता है वो अपने सामने होता है, सफर होते हुए देखता है, लेकिन वो एनर्जी जो उसको बीमार गिरा रही है, उस एनर्जी को आपको ढूंढना है कि ये एनर्जी कौन सी है कि इसको एक आंख से कम दिख रहा है, ऐसा कहाँ हो गया, ऐसा क्या हो गया, ये कहाँ से? जब बॉडी में बच्चा पलता है तो इतना स्वीटली बनता है। नेचर को आप क्या बताऊं मैं आपको, आम कितना मीठा होता है, जब तक मीठा होता नहीं है तब तक गिरता नहीं है यार, कि नहीं? यस। आम को जब तक मीठा होता है, पूरा पकता नहीं, तब तक गिरता नहीं है। वैसा ही 9 महीने जब तक होते नहीं है तब तक पेट में से बच्चा बाहर निकलता नहीं है, और उसको अगर पहले निकला तो कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है, क्या हो सकता है, समझना पड़ता है। हमें समझना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी हमारी घर की लक्ष्मी स्त्री प्रेग्नेंट होती है, तब उसको सबसे ज्यादा सम्मान, उसको सबसे ज्यादा मान, प्यार, मोहब्बत, इज्जत जो चाहिए वो दे दो। ये तो मेरा एक, जैसे हमारे में एक गर्भ संस्कार होता था। यस सर। तो गर्भ संस्कार का बहुत बड़ा मतलब था एंशियंट टाइम्स में। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, हम लोग अमेरिकन को फॉलो करते, वी इंडियंस, हम लोग जो हिंदुस्तानी लोग हैं, भारत के देश में हम लोग रहते हैं, उसकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कार है वो बहुत बड़ी है, भारी है। और अनफॉर्चुनेटली हम उनको भूल जाके, भारत को भूल के हम लोग वेस्ट को फॉलो करने लगे हैं। यस। शांत, ये जो कंपटीशन है, ये जो तुम लोगों को जो लेट नाइट्स पार्टीज, लेट नाइट सब चीज करना है, तो लेट नाइट करो, लेकिन सुबह जल्दी उठने का जो संस्कार है वो हमको आना ही चाहिए। मेरे बहुत दोस्त अभी मुझे सुन के बहुत मेरे पे हंसेंगे कि साला ये खुद लेट उठता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गए 2 साल से मैं बेचारा जल्दी उठ रहा हूँ, जल्दी, आई एम वेकिंग अप अर्ली। आई वी नीड टू फॉलो सम रूल्स। तो उस औरत को उस घर में प्यार, शांति होगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमारे बॉडी में और माइंड में एक थॉट आता है, एक विचार आता है। अगर आपके मन में एक विचार आता है जो आपको अंदर से खुश नहीं कर रहा है, उस विचार को आप दूर रखिए, क्योंकि उस विचार से हमारे अंदर के जो सेल्स है बॉडी के, वो अंदर ही अंदर गलत तरीके से काम करते हैं, जहां पे हमें बीमारी आने की ये चांसेस है, बीमारी आने की एक शुरुआत होती है। अभी मुझे किसी के ऊपर गुस्सा है, साला हरामी है, साला यार सब, आई डोंट वांट टू बहुत बस उसने मेरे बारे में बहुत बुरा किया, उसका कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इससे उसको कुछ नहीं होता है, आपको तकलीफ होती है। तो ये सब चीज मायने रखते हुए हमारा मन बहुत इंपॉर्टेंट है। और
होम्योपैथी में आपके नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव करने की एफिकेसी होम्योपैथी दवाई में है। और यस उस दवा, उस एनर्जी को न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास एक दवा है। जैसे कि ऊपर से एक हवा में एक बॉम्ब हमारी तरफ आ रहा है, तो उस बॉम्ब को न्यूट्रल करने के लिए होम्योपैथी है। जैसे ही मैं अगर ब्रेकअप में हो और मुझे लगता है अभी जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहा, तो होम्योपैथी 100% दवा दे के उसको लगेगा कि ठीक है यार, मजा नहीं था लेकिन अभी तो हो सकता है। अगर मेरे कुछ पैसे डूब गए तो ठीक है यार, कितने लोगों के पैसे डूबते हैं शिल्पा, लेकिन यस सब लोगों को थोड़ी डायबिटीज होता है। कितने लोग, औरतों को इंसल्ट झेलना पड़ता है, लेकिन सब लोगों को नेक में दर्द नहीं होता है। तो हम लोग कितना इंटेंसली अपने आप को पनिश करेंगे, वो हमारे हाथ में होता है। अगर वो नहीं जमा तो होम्योपैथी उस चीज को नलीफाई करती है, आपके नेगेटिव इमोशंस को नलीफाई करती है, यस और आदमी खुशी से रहता है। तो यस वही होता है, आप अगर बच्चा पेट के अंदर पल रहा है तो इस औरत को कितनी खुशी मिलनी चाहिए ये समझो। अगर मैं खुश तो मेरे अंदर का बच्चा खुश, बच्चे का बाप भी खुश है और दोनों की केमिस्ट्री सुंदर है, तो तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नेचर बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कि अरे नहीं, अगर कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो गया तो हमेशा कुछ नेचर में हुआ, ऐसा भी नहीं हो सकता है। वो तो जनरेशन टू जनरेशन का कुछ प्रॉब्लम इनहेरिट हो भी सकता है, लेकिन यस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक बच्चे को कंटिन्यूसली उल्टियां हो रही थी, कंटिन्यूस उल्टी उल्टी उल्टी। तो मैंने मम्मी को पूछा ऐसा क्या हजम नहीं हुआ तेरे को, जैसा तेरे को क्या हजम नहीं हो रहा था तो पूरे 9 मंथ में। तो उसने बोला मुझे मायके जाने को नहीं मिल रहा था डॉक्टर साहब, थोड़ा कुछ हो हस्बैंड नहीं इधर ही करो ना, मेरे को मेरे बच्चे को मेरे को बढ़ते हुए देखना है। अरे यार मुझे उधर जाना है। दैट वाज नॉट डाइजेस्टिंग, एंड वो उल्टियां उधर बच्चा उल्टी कर रहा है पैदा होने के बाद। वो एनर्जी देखो। यस एंड वन डोज एंड उसका उल्टी था, रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि मैंने मम्मी को पूछा था वो टाइम पे तेरे को क्या लग रहा था, वो सुन के मैंने इसको बच्चे को दवा दी। एनर्जी, बैड एनर्जी जो उसको उल्टियां करवा रही थी, वो होम्योपैथी में नहीं डाल दिया, जहां पे वो उस बैड एनर्जी को नलीफाई कर दिया, उल्टी रुक गई। ये लेवल पे होम्योपैथी काम करती है, लोगों को नहीं मालूम। यस सर। सर मतलब ये चीज ही हम लोगों को बताना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि होम्योपैथी किस लेवल पर जाकर काम करती है। और जैसे अभी आपने ये कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि कैसे मदर की, फादर की जो उस समय की स्टेट है वो बच्चे को अफेक्ट कर सकती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ऐसे ही जैसे राव सर ने आईपीआर का जो कॉन्सेप्ट बताया है, थोड़ा सा आप जो है उसको सिंपल शब्दों में बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स समझ सके कि हम लोग क्यों इतना पूछते हैं होम्योपैथी में। जब आप होम्योपैथ के पास जाते हैं, खासकर हम एचएचएफ वाले जो है, क्यों हम इतना पूछते हैं, क्यों हम बाल की खाल निकालते हैं? बेसिकली आईपीआर का मतलब है इंटर पर्सन रिलेशनशिप। इंटर पर्सन रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि मैं और मेरे इर्द गिर्द में क्या चल रहा है। अगर मैं पेशेंट हूं तो मैं पेशेंट होने के बावजूद मैं एक बेटा भी हूं, पेशेंट होने के बावजूद मैं एक ऑफिस में एम्प्लॉय भी हूँ, मैं एक पेशेंट होने के बावजूद मैं एक बाप भी हूँ, मैं एक हस्बैंड भी हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, मैं एक भारत का एक नागरिक हूँ। तो मैं एक बाप बन के कैसा हूँ, मैं एक बेटा बन के कैसा हूँ? क्या मैं बाप होने के बावजूद भी मैं अपने बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे काम को देता हूँ? आपको देना। बाप होने के बावजूद भी मैं हस्बैंड का बिल्कुल थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखता हूँ, वो ही देखती है मेरी बीवी, मैं नहीं देखता हूँ। मैं एक पेशेंट बन के मैं पूरे एनवायरनमेंट में मैं कैसे बिहेव करता हूँ, वो आपको दवाई के पास लेके आएगी। इसलिए अगर आपको किसी ने पूछा गया कि भाई आपका नेचर कैसा है, आपको बीमारी में आप फिर जब जिस दिन से आपको बीमारी हुई है
तब आपके ओवर आम जिंदगी के ऊपर क्या असर गिरा है। डॉक्टर साहब उस दिन से ना मैंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। डॉक्टर साहब ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी वेस्ट हो। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मैंने कभी जिंदगी में सक्सेस पाया ही नहीं। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मेरी मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली ये हो रही है, सफर हो रही है। डॉक्टर साहब मुझे जिंदगी में किसी ने प्यार दिया ही नहीं। डॉक्टर साहब घर में 7 लोग हैं फिर भी मुझे अंदर से मुझे अकेला महसूस होता है। अकेलापन लगता है। ये अंडरस्टैंड करो कितने कितने चीजें हो सकती है लाइफ में। यस। तो राव सर ने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। 5 चीजें होते हैं जहां पे हम लोग बीमार गिर सकते हैं, यस। जहां पे स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है मोह माया, क्रोध और वो और सब। उसमें एक होता है हमारा सोशल, यानी मैं सोशल, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो सेकंड, फाइनेंस, ना बाप बड़ा ना पैसा, सबसे भैया। बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यस। थर्ड होती है हमारे घर में हमें मिलने वाला प्यार। बंदा आता है शाम को 7 बजे तो उसको एक चाय की अपेक्षा होती है। चाय पड़ी हुई रहती है, ठंडी हुई है, उसको पिलाने वाला कोई नहीं है। तो एक कुत्ता आता है उसने पाला हुआ और उसके ऊपर ऐसा जंप करता है, बोलता है साला घर में बाकी किसी को मेरी पड़ी नहीं की, लेकिन ये कुत्ता मुझसे प्यार कर रहा है ज्यादा। ये होती है फैमिली पार्टनर, यानी सोशल, कल्चरल, फाइनेंस। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हमारे प्रपंच, मेरी फैमिली में कौन है, कितने हैं और वो मेरे लिए कैसे काम करते हैं। और पांचवा है सबसे इम्पोर्टेंट, रिलीजन, रिलीजियस। फॉर एग्जाम्पल आप अपने भगवान को कितने मानते हो, नहीं मानते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स कभी कभी लोग होती हैं जहाँ पे सब लोगों को लगता है कि मैंने कहीं प्रार्थना में कमी की, कभी मैंने मेरे भगवान के लिए मैंने कुछ किया नहीं, या मेरे भगवान ने मेरे को ये सजा दी है। पांचवा, तो ध्यान में रखिए 5 हमारे प्रॉब्लम्स लाइफ में हो सकते हैं, उसकी वजह से बीमारी आती है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक। डॉक्टर साहब क्या करूं, मैं पूरी दुनिया से झगड़ा कर सकता हूं लेकिन घर में मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। एक एक फ्रेज होती है डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊं आपको। एक कहावत है कि अब क्या गैरों में दम था, क्या था वो, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां हमारी डूबी जब कश्ती तो वही डूबी जहां साला पानी। पानी कम था, है ना। यस। ये होता है डोमेस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट। 90% ऑफ डिसीजेस कम फ्रॉम डोमेस्टिक। पहले डोमेस्टिक। होता था, अभी फाइनेंस आ गया है। यस। अभी फाइनेंस, शेयर मार्केट, सैलरी, लोगों की अपेक्षाएं, लोग कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड समझते हैं, कोई अपने आप को क्या समझते हैं, तो एटीएम कार्ड समझते हैं। ऐसे लोग लगता है हस्बैंड्स को कि मेरे घर में कोई कीमत नहीं, मैं तो एक एटीएम कार्ड हूँ डॉक्टर साहब, पैसा मिलता है खुश हो जाते हैं। तो कभी कभी डायबिटीज होता है, पैसों की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। आजकल की जरूरतें बढ़ गई है पैसों की वजह से। तो ये सेकंड आ गया फाइनेंस। कल्चर, सोशियल एंड कल्चर का मतलब क्या है, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पोजीशन मार्केट में कैसी है, सोसाइटी में कैसी है, ऑफिस में कैसी है। मेरे बीबी के मायके में मेरे को सब लोगों ने मान सम्मान देना चाहिए, ये दिया। करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये बीमारी को आपको देना, ये होता है। और हुई पांचवी बात होती है वो रिलीजियस, जहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसलिए मेरे को भगवान सजा दे सकता है। या तो किसी ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ गलत किया, मेरे इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिजेस होती है, तब प्रॉब्लम्स आ सकती है।
तो ये 5 ही चीजें हैं जहां पे आपको फोकस करना है, और उस 5 चीज में आपको क्वेश्चंस पूछ के उस पेशेंट की नाड़ी, उसकी उस पेशेंट की समस्या कहाँ से शुरुआत हुई, उस पेशेंट ने दिल खोल के बता दिया आपको, तो आप उसको मैंने समझ के रूब्रिक्स लेके, मैंने जैसे बताया नेगेटिव एनर्जी विल बी नलिफाइड बाय द होम्योपैथिक मेडिसिन, और आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज का ये जो पॉडकास्ट रहा है वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें हमें इंसाइट्स भी मिली हैं और हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और व्यूअर्स सभी को आज कुछ ना कुछ सर की तरफ से जो है मिला है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी सर ने लास्ट में शेयर की, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चाहे होम्योपैथ हो, चाहे नॉन होम्योपैथ हो, चाहे हमारे व्यूअर्स हो, उनके लिए, कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा आईपीआर जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आज के पूरे पॉडकास्ट की ये सबसे इम्पोर्टेंट सीख है कि हमें हमेशा जो है हमारे, चाहे फैमिली के मेंबर हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारी सोसाइटी में रहने वाला कोई, हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, ना कि उन्हें क्रिटिसाइज करना है, ना ही उन्हें डिमोटिवेट करना है। सबको प्यार चाहिए है, सबको अपनापन चाहिए है। अगर ये चीज़ें रहेंगी तो जो हेल्थ है, जो हमारा हेल्थ स्टेटस इतना गिरता जा रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, वो भी कम से कम आएंगी। और होम्योपैथी तो फिर है ही एट द एंड, अगर आप इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं तो होम्योपैथी ना केवल आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, बल्कि जो भी आपके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उनको भी रिजॉल्व करेगी। थैंक यू सर, आज आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया नहीं, उसके लिए। मेरे पास बहुत पड़ा है टाइम राव सर के लिए, मेरे पास कभी टाइम ही टाइम है, मोदी सर के लिए टाइम ही टाइम है एक, और राव सर ने और मोदी सर ने हम लोगों को जीना सिखाया, यस। जिंदगी सिखाई। नहीं तो हम लोग कैसे खाना पीना सोना और क्लिनिक में जाना इतना ही मालूम था। अभी एचएफ में आने के बाद हमें ना जिंदगी के लिए ना एक 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 ये मिला, देयर इज अ रीजन टू लिव ना, यू नो, मकसद, एक वजह एक वजह, एक मकसद मिली, मिला। यस। and that is hats off to my gurus, and the main, their the god of homeopathy, Haniman sir, Mondi sir, and Rao sir. Happy थैंक यू Guru सर। Purnima. Thank you all and love you all. थैंक यू सर।